अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फैसल हसन हाज़िर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ सामईन, हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं दीन की किताब के बारे में, यानी कि कुरान हकीम के बारे में, जो दीन की किताबों में से किताब नहीं है बल्कि यही दीन की किताब है जो अल्लाह के आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे दरमियान छोड़ के गए हैं। हम सूरह अल-फातिहा के जवाबात पढ़ रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर, कुरान में से जगह जगह से, कि वो क्या इल्म और अमल है जो हमें करना है ताकि इनाम याफ्ता ठहरें, और वो किस इल्म और अमल की गलती से बचना है ताकि हम अल्लाह के गज़ब के हक़दार ना हो जाएं और भटक के न रह जाएं। जो आयत आपके सामने रख रहा हूँ, कुरान में बहुत जगह अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे मकामात रखे हैं जहाँ पर मुकम्मल जामे अंदाज में एक ही जगह पर बिल्कुल हिदायत ऐसी वाज़े करके बयान की है कि अल्लाह करे वो मकामात भी हम समझें, और पूरे का पूरा एक तरह से चार्टर, पूरे का पूरा एक मकसद हयात और एक लाहे हमल हमारे सामने रख दिया है कि सही मायनों में क्या दीन है और अल्लाह हमें क्या दीन समझाता है अपने नबियों और अपनी किताब के ज़रिए में, और सही मायनों में दीन क्या है और हम बाज़ औक़ात दीन को क्या से क्या बना बैठते हैं। ऐसा ही एक मुकाम, बहुत ही अहम मुकाम कुरान हकीम का है सूरह अल-बक़रा में, जो कि आयत नंबर 177 है। इसे आयत बिर भी कहा जाता है। ताला फरमाते हैं, लईसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व क़ामस्सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हमारा पूरा ईमान और हमारा इस्लाम एक जगह करके हमें समझाया जा रहा है। एक ही आयत है, और अगर इसी आयत को हम समझ लें, इसको खोलेंगे तो समझे हिदायत फिर खुलती चली जाएगी हम पर। आयत नंबर 177, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये नेकी नहीं है, ये तुम्हारा मतमय नज़र नहीं होना चाहिए, ये खैर नहीं है कि तुम अपना रुख किस तरफ करते हो, मशरिक़ की तरफ करते हो या मग़रिब की तरफ करते हो। क्यों कि क्या बहसें उठ गई हैं अहले किताब में और मुसलमानों में। पहले तो तुम क़िबला इस तरफ करते थे, तुम्हारा रुख इस तरफ होता था, अब तुमने रुख बदल लिया है। यानी कि जो ज़ाहिरी बातें हैं उनके पीछे पड़ के इख्तलाफात कर रहे हो, ज़ाहिरी बातों को सारा दीन समझ रहे हो और छोटे छोटे इख्तलाफात को अहमियत दे रहे हो। सही मायनों में नेकी क्या है, सही मायनों में खैर क्या है, सही मायनों में दीन क्या है, वो ये है कि तुम ईमान रखो अल्लाह के ऊपर। मन आमना बिल्लाह, क्या ईमान? वो तन्हा है, वो किसी की ज़ात से नहीं है, कोई उसकी ज़ात से नहीं है, ना कोई उसकी तख्लीक में शरीक है, ना कोई उसकी खल्क में शरीक है, ना कोई उसके निज़ाम में शरीक है। वही है तन्हा जो चला रहा है। तन्हा रोज़े क़यामत का मालिक भी वही है। तुम अल्लाह पे मुकम्मल ईमान लाओ। वल यौमिल आखिर, ज़ाहिर आखिरत पे ईमान का मतलब ही ये सब कुछ समझ में आना जब ही आएगा जब आखिरत पे ईमान होगा। वल मलाइका, तुम उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाओ। वल किताब, तो उसकी किताबों पर ईमान लाओ और उसके नबियों पर ईमान लाओ। यही हमारा ईमान है, अल्लाह, फ़रिश्ते, किताबें, अम्बिया और आखिरत। तो ये पूरा ईमान देखें इस जगह कुरान से बयान होता है। इसी को हम ईमान के अरकान कहते हैं। फिर क्या? तुम्हारा अमल क्या हो? वह आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा, और वो माल जो तुम्हें बहुत पसंद है, ये जहन में रखो, ये अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की देन है, ये तुम्हारी काबिलियत और मेहनत का नतीजा नहीं है। तुमसे कितने ज़्यादा काबिल और मेहनत करने वाले मौजूद हैं जिनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ये अल्लाह की मेहरबानी है जो उसने तुम्हें दिया है, तुम्हें पसंद है। इस ज़विल क़ुरबा, ये तुम्हारे क़राबतदारों के लिए, तुम्हारे रिश्तेदारों में इसका हिस्सा होना चाहिए, यतीमों के लिए इसका हिस्सा होना चाहिए, मिस्कीनों को तुम्हें इसमें से देना है। वह अपना सबील, जो अल्लाह की राह में निकलते हैं, उनके पास अपना कुछ नहीं होता, उन पे तुम्हें ख़र्च करना है। वस्साइलीन, तुम्हें जो तुमसे मांगें, जो साइल हों, सवाल किया करें, सही मायनों में तुम पे पता है कि ज़रूरतमंद है, उनकी मदद करो इससे। व फिर रिक़ाब, इससे गर्दनें छुड़ाओ, वो ग़ुलामों की गर्दनें हों या आज कोई कर्ज़ में फंसा हुआ है, लोगों के चुंगल में फंसा हुआ है, उनकी गर्दनें छुड़ाओ। और क्या करो? तुम अपनी सलात को कायम करो, तुम ज़कात अदा किया करो, और जब अहद बांधा करो तो उन अहद को पूरा किया करो, और सब्र से, इस्तकामत से अपने दीन पर रहो। भले तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए, भले तुम बीमारी में गिरफ़्तार हो जाओ, भले तुम्हें किसी जंग का सामना हो, हालात गो कुछ भी हों, दीन तुम्हारा एक
اپنے راستے سے ہٹنے نہ پائے. تم دین پہ ثابت قدم رہو، آخرت پہ ایمان رہے گا، ہدایت پہ ایمان رہے گا، جن کے ذریعے پہنچی انبیاء اور اللہ سے ان تک پہنچی فرشتے، اور پھر اللہ پر ایمان رہے گا. جب ایمان مضبوط ہوگا تو یہ عمل سامنے آئے گا. یہی لوگ ہیں جن کا ایمان ہوگا اور جن کا یہ عمل ہوگا، یہی لوگ ہیں جو سچائی پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں سمجھ گئے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہی نظام چلا رہا ہے، وہ ہر وقت ہمارا محاسبہ کیے ہوئے ہے اور ہمیں پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے. یعنی کہ یہ اللہ کا ادراک رکھتے ہیں، جسے ہم اللہ کا ڈر کہہ کے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح معنوں میں یہ اللہ کی معرفت ہے، یعنی کہ یہ متقین ہیں، ان کے پاس تقویٰ ہے. یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی ذات کیا ذات ہے، اس نے ہی سب کچھ بنایا ہے. وہ ہدایت بھیجتا ہے بہت رحمان الرحیم ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے. اس نے اپنے چنے ہوئے انسانوں کو، جنہیں انبیاء کہتے ہیں، ہدایت دی ہے، کتابیں دی ہیں، اور وہ یہی منادی کرتے ہیں کہ مرنے پہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، روز قیامت آئے گا، اس دن بدلے دیے جائیں گے. لہٰذا جب ان کو یہ ایمان آ جاتا ہے تو پھر ان کا عمل آتا ہے سامنے. عمل سامنے یہ آتا ہے کہ یہ صلاۃ تو قائم کرتے ہیں، ان کے مال میں دوسروں کا حق ہوتا ہے، عزیز و اقارب کا بھی، مسکینوں کا بھی، مصیبت زدہ لوگوں کا بھی، اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کا بھی. یہ سب کچھ کر کے یہ صلاۃ پر قائم رہتے ہیں، اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اور صبر کرتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں. کوئی بھی مشکل آ جائے یہ اپنی راہ کو کھوٹا نہیں ہونے دیتے. سب کچھ میسر ہے تو اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں، کچھ کمی آ جائے تو بھی صابر رہتے ہیں، اپنے دین پر قائم رہتے ہیں، آخرت کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. یہ ہے خیر، یہ ہے دین، اور یہ ہے صحیح معنوں میں بھلائی، یہ ہے بر. بر کا مطلب صرف ظاہری حرکات و سکنات، صرف ظاہری معاملات نہیں ہے. یہ دین ہمارے دلوں تک پہنچنا ہے، ہماری اگلی نسل کے دلوں تک پہنچنا ہے. تب جو عمل اس سے پھوٹے گا وہی وہ عمل ہوگا جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ کرے ہم ان انعام یافتہ لوگوں کے علم اور عمل پہ عمل پیرا ہو سکیں، ہم یہ سمجھیں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں. یہی قرآن کا مقصد ہے. یہ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے ہمارے لیے. یہ ہے وہ راستہ انعمت علیہم، یہ ہے انعام یافتوں کا راستہ. اور جگہ جگہ ہم دیکھتے جائیں گے کہ وہ کیا غلطیاں ہیں جو خدا اللہ میں جن سے محفوظ رکھے، جن کو کر کے ہم اس کے غضب کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں خدا نخواستہ، یا بھٹک کے رہ سکتے ہیں. اللہ میں محفوظ رکھے. دعا میں مجھے یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.